नमस्कार, मैं भावना सिंह राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। अलकायदा ने बनाई हिट लिस्ट, निशाने पर भारतीय सेना और हिंदू संगठन। ओखला में टाटा स्टील के पास झुग्गियों में सिलेंडर फटा, 5 लोगों की मौत, 9 जने घायल। राजस्थान में जीएसटी का विरोध शुरू, कपड़ा कारोबारियों की हड़ताल शुरू। महिला के पास बिजली की लाइन की चपेट में आया ट्रक, चालक खलासी झुलसे। और अब खबरें विस्तार से। आतंकी संगठन अलकायदा ने भारतीय सेना और हिंदू संगठन को निशाना बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा ने एक हिट लिस्ट बनाई है। अलकायदा ने धमकी देते हुए कहा है कि वह भारतीय सुरक्षा बलों और हिंदू अलगाववादी संगठनों के नेताओं को निशाना बनाएगा। दरअसल अलकायदा ने आचार संहिता के नाम से उप महाद्वीप मुजाहिदीनों के लिए एक विस्तृत दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में अलकायदा ने बताया है कि किन किन को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही इन दस्तावेजों में आतंकियों के लक्ष्य, टारगेट, क्या करना है और क्या नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अलकायदा ने स्पष्ट कहा है कि उन सैनिकों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो छुट्टी पर गए हैं। अलकायदा के इस दस्तावेज में सेना के अधिकारी निशाने पर सबसे ऊपर हैं। अलकायदा ने कहा है कि जितना बड़ा अफसर होगा उतना ही ज्यादा निशाने पर होगा। ओखला में टाटा स्टील के पास झुग्गियों में सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 जने घायल हो गए। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है। सिलेंडर में विस्फोट उस समय हुआ जब झुग्गियों में खाना बनाया जा रहा था। इसके कारण आग की चपेट में 2 झुग्गियां आ गई। इनमें कई मेहमान आए हुए थे क्योंकि हाल ही यहां पर एक लड़की की शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले हुए इस हादसे से वहां पर मातम पसर गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में करीब 1 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान में जीएसटी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कपड़ा व्यापारियों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। आज से प्रदेश के कपड़ा व्यापारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। संघ की हड़ताल 4 दिन तक जारी रहेगी। इसके अलावा राजस्थान खाद्य व्यापार संघ ने भी 30 जून से 4 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल के कारण प्रदेश भर में करीब 247 मंडियां बंद रहेगी, जिससे प्रतिदिन 1200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। हड़ताल को राजस्थान के सभी व्यापारिक व उद्योग संगठन समर्थन दे रहे हैं। हड़ताल के कारण 7 दिन तक प्रदेश की व्यापारिक एवं कारोबारी गतिविधियां ठप रहेंगी। अजमेर जयपुर मार्ग पर महिला के पास आज सुबह करीब 7 बजे बिजली की लाइनों की चपेट में आने से एक ट्रक जलकर राख हो गया। इस हादसे में ट्रक चालक व खलासी बुरी तरह से झुलस गए। ट्रक में रखी करीब 2 दर्जन बाइकें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर दूदू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ट्रक हरिद्वार से तमिलनाडु जा रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत चालक और खलासी को बाहर निकाल लिया और अस्पताल पहुंचा दिया। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी कोर्सेज के साथ ही साथ श्रेष्ठ वातावरण, आरएस, सीआईटी, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी बीएड एंड एमएड कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी एसटीसी कॉलेज। संचालक प्रोफेसर एस करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034।
और अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। पंडित दीनदयाल बूथ विस्तारक योजना के तहत भाजपा का वार्ड 29 के बूथ संख्या 176 पर आज बूथ विस्तारक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी और मेयर अशोक लाहोटी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनसंपर्क किया। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 47,000 बूथों पर इतने ही विस्तारकों को भेजा गया है। ये विस्तारक 15 दिन बूथ पर रहेंगे और आरएसएस की तर्ज पर काम कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। महेश नगर में आज सुबह एक मकान के गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सूर्य नगर में मकान नंबर 588 में काम चल रहा था। यहाँ पर पिल्लर को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे के बाईपास चौराहे पर खेत से लौट रहे बाइक सवार मां बेटे को ट्रेलर ने कुचल दिया, जिससे दोनों मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों के शव को चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार जहाजपुर निवासी मुस्ताक व उसकी मां बेगम बानो बाइक पर सवार होकर खेत से जहाजपुर लौट रहे थे। बाईपास चौराहे पर होटल रोलेक्स के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर चालक हादसे के बाद मौके से फरार है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए टीबी मरीजों को अब आधार नंबर देना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 जून को नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, नोटिफिकेशन में उनको 31 अगस्त तक पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। किसी मरीज को जब तक आधार नंबर नहीं मिलता है, तब तक वह आधार रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र, दूसरे सरकारी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड के जरिए योजना का लाभ ले सकता है। जोधपुर जिले की स्पेशल पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध रूप से ले जाई जा रही करीब 40 लाख की अंग्रेजी शराब पकड़ी है। यह शराब हरियाणा से लाई जा रही थी, जो खारिया मीठापुर में सप्लाई होनी थी। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने के बाद खारिया मीठापुर के निकट नाकेबंदी की गई। इस दौरान आए ट्रक को रुकवाकर चेक किया गया तो उसमें भुट्टो से भरी बोरियां रखी थी। बोरियों को हटाने पर उनके नीचे अंग्रेजी शराब से भरी पेटियां रखी थी। ट्रक चालक ने बताया कि शराब हरियाणा से लाई गई है और खारिया मीठापुर, जैतारण एवं ब्यावर के पास जानी थी। ट्रक चालक एवं उसके अन्य साथी व ट्रक को थाने लाया गया। ट्रक में शराब के 681 कार्टन थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।